हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बी स्टूडेंट। फ्रेंड, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का 5वां क्लास देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मसूद प्रथम निम्नलिखित में से किस राजा का पुत्र था? ऑप्शन ए है अलब्तगिन, ऑप्शन बी है गजनी के महमूद, ऑप्शन सी है सुबुक्तगिन, ऑप्शन डी है बहाउद्दौला अली। तो मसूद प्रथम जो है ये गजनी के महमूद का पुत्र था। पहले का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है? ऑप्शन ए है खैजन अल फतह, ऑप्शन बी है तुगलकनामा, ऑप्शन सी है तारिक अलाई, ऑप्शन डी है तबकात नसीरी। तो अमीर खुसरो की जो पुस्तक है खैजन अल फतह ये भी है, तुगलकनामा ये भी है और तारिक अलाई ये भी है। ऑप्शन डी नहीं हो जाएगा, तबकात नासिरी ये भी नहीं है इनका। दूसरे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शेरशाह सूरी किसके लिए नहीं जाना जाता? ऑप्शन ए है सामाजिक प्रशासन की स्थापना, ऑप्शन बी है नया रुपया शुरू करना जो 20वीं सदी तक चला, ऑप्शन सी है ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना करना, ऑप्शन डी है नहरों के माध्यम से सिंचाई का साधन निकालना। तो ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा ये शेरशाह सूरी से जाना जाता है, लेकिन ऑप्शन डी जो दिया हुआ ये शेरशाह सूरी संबंधित नहीं है, यानी कि पहले का उत्तर डी, तीसरे का उत्तर डी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है बीजपुर, ऑप्शन सी है अहमदनगर, ऑप्शन डी है पुणे। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी अहमदनगर में। तीसरे का, ये चौथा प्रश्न है लेकिन तीसरा हो गया है, तो चौथे का सही हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदनगर। मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? ऑप्शन ए है नायक, ऑप्शन बी है जुमलदार, ऑप्शन सी हवलदार, ऑप्शन डी है हजारी। तो मराठा सेना में सबसे कम रैंक जो जिसकी थी उसका नाम था हवलदार। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है हुमायूं। मुगल काल की सीमाएं जो का विस्तार जो है औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा पांचवे का। छठा प्रश्न देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 20 अक्टूबर 1368, ऑप्शन बी है 20 अक्टूबर 1468, ऑप्शन सी है 20 अक्टूबर 1469, ऑप्शन डी है 20 अक्टूबर 1521। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है ये 20 अक्टूबर 1469 को होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा छठे का। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। सातवां प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है ईरान। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है ये मंगोलिया में हुआ था और इसको मंगोलिया से लिया गया है। सातवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। आठवां प्रश्न है, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी है मराठा, ऑप्शन सी है विजयनगर, ऑप्शन डी है होयसल। तो शनिवार वाड़ा जो है ये मराठा वंश से संबंधित है। ये पेशवाओं के बैठने का स्थान होता था। आठवें का जो है बी सही हो जाएगा। नवा प्रश्न देखते हैं क्या है। नवा प्रश्न है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? ऑप्शन ए है बीड़ा, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है ढोलक, ऑप्शन डी है तबला। तो औरंगजेब जो है ये बीड़ा बजाने में दक्ष था। नौवे का ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समकालीन का काम है जिसने स्वयं सामूगढ़ की लड़ाई में भाग लिया था? ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद साकी मुस्तैद खां, ऑप्शन दो है, ऑप्शन बी है मिर्जा मोहम्मद काजिमी, ऑप्शन सी है मोहम्मद हासिम सफ़ी खान, ऑप्शन डी है ईसरदास नगर। तो इसमें जो है ये है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद हासिम सफ़ी खान। इन्होंने सामूगढ़ की लड़ाई में स्वयं भाग लिया था। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 11वां प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम जो 1712 ईस्वी में सिंध पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था, किस खलीफा के कमांडर थे? ऑप्शन ए है रशीदुन खलीफा, ऑप्शन बी है उम्मैद खलीफा, ऑप्शन सी है अबू खलीफा, ऑप्शन डी है फातमीदी खलीफा। तो ये जो है उम्मैद खलीफा के कमांडर थे। 11वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 12वां प्रश्न, भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए है अरब को, ऑप्शन बी है तुर्क को, ऑप्शन सी है मंगोल को, ऑप्शन डी है पर्शियन को। तो भारत में मुस्लिम
शासन की स्थापना का श्रेय ये तुर्कों को दिया जाता है। इसका ऑप्शन 12वें का बी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु का कारण है। ऑप्शन ए है रोग, ऑप्शन बी है युद्ध, ऑप्शन सी है हार्स पोलो जिसे चौगान भी कहा जाता है, या ऑप्शन डी है विषाक्तता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी ये चौगान खेलते हुए थी, यानी कि हार्स पोलो, ये घोड़े पर बैठ के पोलो खेला जाता है इसमें, इससे मृत्यु हुई थी। 13वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 14वां प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है 1300 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1301 में, ऑप्शन सी है 1302 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1303 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 15वां है, अलाउद्दीन खिलजी का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन ए है मलिक काफूर, ऑप्शन बी है शहाबुद्दीन उमर, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन डी है खिज्र का। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो तत्कालीन उत्तराधिकारी था वो था शहाबुद्दीन उमर। 15वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 16वां प्रश्न, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक शाह ने। तो तुगलक वंश की स्थापना जो है ये गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। 16वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 17वां प्रश्न, मेदपाट निम्नलिखित में किस राज्य का प्रारंभिक नाम था। ऑप्शन ए है मालवा, ऑप्शन बी है मेवाड़, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेदपाट जो है ये प्रारंभिक नाम ये मेवाड़ का था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 17वें का। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न क्या है। 18वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार गैर मुसलमानों पर खराज और जजिया कर लगाया। फिरोज शाह, ऑप्शन ए है फिरोज शाह, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बलबन। तो दिल्ली में प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गैर मुसलमानों पर खराज और जजिया कर लगाया था। 18वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते क्या है। 19वां प्रश्न, दीवान विजारत नामक वित्त विभाग का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है नायब, ऑप्शन बी है वजीर, ऑप्शन सी है सदरी, ऑप्शन डी है सुल्तान। तो दीवान विजारत नाम वित्त विभाग का जो है देख रेख या नेतृत्व जो है ये वजीर करता था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 19वां का। 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश के हिस्से कृष्णदेव राय के राज्य में नहीं थे। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो था ये कृष्णदेव राय के राज्य में नहीं शामिल था, ये अलग था। 21वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 21वां प्रश्न है, अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता है। ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है फर्रुखसियर, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अली गौहर जो है शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था। 21वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, साहिब बेखबर किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है बहादुर शाह। तो साहिब खबर के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता है। 22वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 23वां प्रश्न, चंदेल वंश का अंत किसने किया था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो चंदेल वंश का जो है अंत ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका ऑप्शन 23वें का ए सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 24वां प्रश्न है, इल्तुतमिश के राज्य से क्या संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है चालीसा की स्थापना, ऑप्शन बी है चांदी के टका और तांबे के जीतल के सिक्का चलाना, ऑप्शन सी है राज्य का दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन डी है इक्तदारी प्रथा की शुरुआत करना। तो इल्तुतमिश के राज्य से जो है चालीसा भी संबंधित है, चांदी के टका और तांबे का जीतल भी संबंधित है, और इक्तदारी प्रथा की शुरुआत भी संबंधित है। यह राज्य का दैवीय सिद्धांत ये इल्तुतमिश का सिद्धांत नहीं है। 24वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 25वां प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है 710 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 711 ईस्वी में, ऑप्शन सी है
712 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 713 ईस्वी में। तो अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। 25वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 26वां प्रश्न, दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। 26वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीवनी संबंधी नोट्स और ऐतिहासिक घटनाओं का संग्रह वंशवार व्यवस्थित है? यह मुस्लिम राजाओं, अन्य सैन्य प्रमुखों और अधिकारियों का इतिहास है। ऑप्शन ए है फतवाए जहांदारी, ऑप्शन बी है तहकीक हिंद, ऑप्शन सी है तहकीक नासिरी, ऑप्शन डी है इंसाए महरू। तहकीक नासिरी में ऐतिहासिक घटनाओं का संग्रहवार व्यवस्था है। ये मुस्लिम राजाओं, उनके प्रमुख सैन्य अधिकारियों का इतिहास है। 28वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 28वां प्रश्न है, कानून हुमायूनी की रचना निम्न में से किस लेखक ने की थी? ऑप्शन ए है अल बरूनी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत, ऑप्शन डी है ख्वाजा मीर। तो 28वें का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा मीर। इन्होंने ही कानून हुमायूं की रचना की थी। 29वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 29वां प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री की कृति है? ऑप्शन ए है पियरे डू जारिक, ऑप्शन सी है फ्रैंकोइस बर्नियर, ऑप्शन सी है निकोलाओ मनुची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा फ्रैंकोइस बर्नियर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 29वें प्रश्न का। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।